Good morning dear students. Welcome to maths class. Yes students, in the last video we have done exercise 10.5 question number 1 to 5. Today we will do our question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral. क्या दिया हुआ है बेटा? ABCD is a cyclic quadrilateral. वो एक cyclic quadrilateral है whose diagonals intersect at point A, जिसके जो दोनों डायगोनल है वो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं. इफ एंगल DBC 70 डिग्री एंड एंगल BAC इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD. फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, फाइंड एंगल ECD. ठीक बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द फिगर. इस बेटा देखो, ये मैंने एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना दी. ठीक है, उसने कहा है हुज डायगोनल, देखो डायगोनल AC और BD कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट E पर. सो एंगल DBC, देखो DBC 70 डिग्री एंड एंगल BAC इज 30 डिग्री. ठीक है बेटा, फाइंड एंगल BCD. हमने कौन सा एंगल निकालना? BCD, दिस वन. ये कंप्लीट एंगल वी हैव टू फाइंड, एंगल BCD. ठीक है, तो आप लिखोगे गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, क्या गिवन है बेटा? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. और क्या गिवन है हमें? एंगल DBC 70 डिग्री, एंगल BAC इज 30 डिग्री. ये भी गिवन है कि जो AB है वो BC के इक्वल है. हमने फाइंड आउट क्या करना है? टू एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. एंगल BCD कहाँ है? एंगल BCD ये कंप्लीट एंगल. और सेकेंड ECD दिस वन. ठीक है, एक तो एंगल कंप्लीट और दूसरा ECD. ओके बेटा, नाउ बेटा देखो ये कोड, देखो कंसीडर कोड CD से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? देखो CD से B पर एंगल बन रहा है और CD से A पर बन रहा है. तो इट मीन्स जो ये 70 डिग्री है तो एंगल CAD दिस वन, ये एंगल भी क्या होगा? 70 डिग्री. क्यों? एंगल मेड बाय द सेम कोड. क्या लिखोगे? कंसीडर the code CD, then angle CBD is equal to angle CAD is equal to 70 डिग्री. क्या लिखोगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. क्या लिखोगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है, तो ये हमारा एंगल CBD 70 डिग्री था और हमारा जो दूसरा एंगल CAD ये क्या आ गया हमारा? 70 डिग्री. ठीक है बेटा, अब देखो उन्होंने दिया हुआ है कि जो ABCD है इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होता है? जो अपोजिट एंगल है वो किसके बराबर होते हैं? 180 के. किसके बराबर होते हैं? 180. तो देखो जब मैं एंगल A और एंगल C को प्लस करूंगी तो ये 180 के बराबर आना चाहिए. पर एंगल क्या A क्या है? पूरा कंप्लीट एंगल DAB 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री 100 के बराबर हो गया. और ये दोनों क्या है? 180 के बराबर. तो 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे. क्या लिखेंगे हम? एंगल DAB किसके बराबर है? एंगल DAC प्लस एंगल CAB. तो ये क्या है हमारा? 70 डिग्री आया है और ये क्या है हमारा? 30 डिग्री. तो इट मीन्स ये कंप्लीट क्या आ गया? 100 डिग्री. ठीक है बेटा, अब क्या लिखेंगे हम? एज ABCD is a
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सो एंगल BCD प्लस एंगल DAB किसके बराबर होनी चाहिए? 180 के। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा। तो ये क्या है? हमारा गिवन है BCD। क्या है हमारा BCD? हमने फाइंड आउट करना है। BCD वी हैव टू फाइंड आउट एंड DAB अभी हमने फाइंड आउट किया है 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 एंड एंगल BCD बिकम्स 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, इट बिकम्स 80 डिग्री, ठीक है बेटा। एक तो हमने फाइंड आउट कर दिया, हमने BCD फाइंड आउट नहीं करना था ना, BCD हमारा निकल गया। अब सेकंड हमने फाइंड आउट करना है ECD। देखो ECD, अब देखो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में उन्होंने कहा है हमें कि जो AB है और BC है वो इक्वल है। AB और BC क्या है? इक्वल है। अब ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री का होगा। आपको पता है ना क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो सेम साइड होती है वो सेम एंगल ड्रॉ करती हैं, ठीक है। और हमें अभी हमने निकाला ये कंप्लीट क्या है? 80 डिग्री के हैं। ये 30 हो गया तो हम इसको निकाल सकते हैं इजिली 80 में से 30 को माइनस करके। तो हम क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल टू BC गिवन, ठीक है, गिवन है ना। तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल कौन से लेंगे हम? ABC, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CAB किसके बराबर है? और ये 30 डिग्री, एंगल मेड बाय द इक्वल साइड्स, ठीक है। यहां लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब ये 30 डिग्री है और कंप्लीट एंगल क्या है हमारे पास? 80 डिग्री। हम 80 में से 30 माइनस कर देंगे। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे बेटा। BCD की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 80 डिग्री और BCA की अभी हमने क्या निकाली है? 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड ECD। तो एंगल ECD किसके बराबर आएगा? 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंड इट बिकम्स 50 डिग्री, ठीक है बेटा। 7th क्वेश्चन है बेटा, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of the circle through the vertex of the quadrilateral prove that it is a rectangle। हमने प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। यस बेटा, क्या गिवन है? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और जिसके डायगोनल है AC और DB, ये क्या है? सर्कल की डायमीटर भी है, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूव की प्रूव क्या करना है? ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। वी हैव टू प्रूफ जो ये एक डायमीटर हो गए तो ये एक सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल ये है, ठीक है। तो जब भी हम सेमी सर्कल में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखो अभी यदि मैं इसको छुपाऊं तो ये क्या है? एक सेमी सर्कल है और ये एंगल BAD किस चीज का हो गया है? 90 डिग्री का। और एंगल अब इधर करें तो ये भी एक सेमी सर्कल है ABC, ये भी 90 डिग्री का हो गया। इधर करें BCD, ये भी 90 डिग्री का हो गया। और इधर करें तो एंगल CDA, ये सब क्या है? 90 डिग्री के हो गए। देन इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल, देखो ABC इज इक्वल टू BCD इज इक्वल टू CDA इज इक्वल टू DAB। किसके बराबर है ये सारे? 90 डिग्री के। तो आप क्या लिखोगे? एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर इक्वल। क्या लिखोगे? एंगल्स इन द सेमी सर्कल, ठीक है। तो जब भाई इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो गए देन
we can say as each angle is 90 degree, so we can say that ABCD is a rectangle. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम क्या होते हैं बेटा, ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसमें टू साइड्स पैरेलल होती हैं और टू एंटी पैरेलल, दैट इट इज साइक्लिक। उसने कहा है कि जो उसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। ओके, यस बेटा, देखो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, देन ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है बेटा, इसमें AB और CD क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, AB पैरेलल टू CD, और जो AD और BC है वो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। बट ये गिवन है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं दे आर इक्वल, सो AD इज इक्वल टू BC। ये सब हमें गिवन है। टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए जो हमें अपोजिट एंगल्स होते हैं वो 180 के प्रूव हो जाएंगे। देन इट इज, हमने ये थ्योरम पढ़ी थी ना, यदि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल 180 के होते हैं, और हमने लास्ट में ये भी पढ़ा था कि यदि अपोजिट एंगल्स 180 के हो जाते हैं देन इट बिकम्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है बेटा, वो थ्योरम हम इसमें अप्लाई करेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, AM परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा CD पर, और इधर से BN परपेंडिकुलर डाल दिया CD। ओके बेटा, नाउ प्रूफ। अब देखो इस ट्रायंगल AMD और ट्रायंगल BNC में क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल AMD है तो BNC, वी आर गिवन AD इज इक्वल टू BC। गिवन है ना ये, हमें क्या लिख दोगे यहाँ पर, गिवन। ओके, और ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर हो गया क्योंकि हमने तो कंस्ट्रक्शन की है। क्या लिखेंगे हम, एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन करके ये बराबर कर दिए बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो ये AM है वो BN के इक्वल होगा। क्यों, ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी टू पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हर स्टेप पर इक्वल होता है। ठीक है, हमेशा वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है बेटा, ये हर स्टेप पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो अब इसमें मैंने 3 चीजें इक्वल कर दी, टू साइड्स इक्वल होगी और एक एंगल इक्वल हो गया। तो क्या लिखोगे आप, सो एंगल ट्रायंगल AMD बिकम्स कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल BNC। राइट एंगल था ना इसमें, तो कौन सा रूल लग जाएगा बेटा, RHS रूल। ठीक है, कौन से रूल से, RH कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए देन वी कैन से एंगल ADM बिकम्स इक्वल टू BCN। CPCT से बराबर है ये, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी क्या होंगे, बराबर। देन वी कैन से एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल BCN। ठीक है, क्या लिखोगे यहां पर, CPCT। देखो बेटा, ये हमने CPCT से प्रूव कर दिया कि जो एंगल ADC है और एंगल BCD है वो क्या है, बराबर है। नाउ वी आर गिवन AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, और जो ये एंगल BAD है और एंगल ADC है वो क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, और ये किसके बराबर होते हैं, 180 के। हमने ये लिख दिया कि जो एंगल BAD प्लस एंगल ADC किसके बराबर है, 180 के। क्या लिखोगे आप इसको, को इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है बेटा। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से ADC की जगह यदि मैं BCD रख दूं, मैंने क्या कर दिया, BAD तो एज इट इज है, ADC और BCD क्या है, इक्वल है, तो मैंने ADC को BCD से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया 180। ठीक है। अब फिगर में देखो एंगल BAD, दिस वन, कौन सा एंगल, दिस BAD। नेक्स्ट है BCD, दिस वन, ये किसके बराबर आ गए 180। अब देखो अपोजिट एंगल जब 180 के बराबर आ जाते हैं तो वी कैन से ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके बेटा। यस स्टूडेंट्स, गिवन है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट B एंड C। देखो 2 सर्कल्स है, इंटरसेक्ट कर रही है B पर और C पर। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD, थ्रू B से एक लाइन सेगमेंट ये है ABD, ठीक है, और दूसरा है PBQ। पहला है ABD, सेकंड है BPQ। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट जा रहे हैं, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट A। ये सर्कल को AD, ठीक है, और BQ पर काट रहे हैं। ठीक है, प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव करना है, जो एंगल ACP है, एंगल ACP दिस वन, और किसके बराबर होना चाहिए, एंगल QCD, ये दोनों एंगल हमने बराबर प्रूव करने हैं। बेटा गिवन लिखेंगे, पहले क्या गिवन है, देयर आर 2 सर्कल्स, देयर आर 2 सर्कल्स, 2 लाइन्स, कौन कौन सी लाइन है, ABD और सेकेंड इज BPQ। 2 लाइन्स ABD एंड BPQ आर ड्रॉन। ठीक है, और कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है आपस को, आपस में B पर। ड्रॉन विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। ठीक है बेटा। अब देखो हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, मैंने यहां एंगल का नाम लिख दिया, हमने ये वाला एंगल ACP और हमने एंगल QCD ये प्रूव करने हैं कि बराबर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हमने प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन की बेटा, मैंने यहाँ पर A और P को मिला दिया तो ये कोड बन गई, इधर से D और Q को मिला दिया, ये भी एक कोड। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इसको फिगर को घुमा लूं, AB इज अ कोड, इसी ने ही एंगल 2 बनाया है और इसी ने ही एंगल C बनाया है, सेगमेंट लगा लो। ठीक है, तो जो सेम सेगमेंट के द्वारा बनाए हुए एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। लाइक दैट यहाँ पर भी देखो PQ एक सेगमेंट है, इसी ने ही एंगल C बनाया है, एंगल 3, और इसी ने ही एंगल 4। देन वी कैन सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या लिखोगे आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन AP एंड DQ, प्रूफ, क्या लिखोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या है ये, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। लाइक दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम यही रीजन है। अब देखो उन्होंने ये कहा है कि जो ये लाइन है और ABD है और PBQ है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट B। जब ये इंटरसेक्ट होती हैं तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या बन गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गए ना, क्योंकि ये गिवन है कि दोनों लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या लिखोगे आप, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब देखो एंगल 1 और 2 बराबर है और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो तीनों इक्वेशन से वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। देखो एंगल 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, तो यहाँ 2 की जगह मैं 1 रख सकती हूँ और 4 की जगह क्या रख सकती हूँ, 3। सो एंगल 3 बिकम्स इक्वल टू एंगल 1, यही हमने प्रूव करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी दोनों साइड्स को हमने एज अ डायमीटर माना और सर्कल ड्रॉ कर दिए। प्रूव दैट पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल्स, जहां पर ये सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ट्राइंगल के थर्ड साइड पर लाई करता है। ओके बेटा, देख बेटा, गिवन है कि जो हमारी एक टू सर्कल्स हैं इन विच ए बी एंड ए सी आर डायमीटर, ठीक है, क्या गिवन है हमें, टू सर्कल्स इन विच, क्योंकि जो हमारी ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है ना, यही कहा है ना उनकी, एक साइड को मानकर एक सर्कल बनाया गया और इस साइड को एक डायमीटर मानकर दूसरा सर्कल बनाया गया, और दोनों सर्कल हमने ये प्रूव करना है कि जो थर्ड लाइन है वो उस पर मिलते हैं या नहीं। ठीक है, टू सर्कल्स इन विच ए बी एंड ए सी आर डायमीटर, उसके बाद कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड डी। ठीक है बेटा, हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमने प्रूव करना है कि जहां पर ये मिला है कि ये एक लाइन है, ठीक है, कि ट्राइंगल की थर्ड लाइन है, हमने प्रूव करना है बी डी सी इज अ लाइन। कैसे लाइन प्रूव होगी बेटा, यदि हम इसके जो एंगल है वो 180 के इक्वल प्रूव कर दें तो ये एक लाइन प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर दी मैंने, कंस्ट्रक्शन क्या की मैंने, जो ये इंटरसेक्शंस के पॉइंट थे ए और डी, इसको आपस में मिला दिया। क्या लिखोगे, ज्वाइन ए डी। नाउ प्रूव, हमने कहा है ये एक डायमीटर है तो ये एक सेमी सर्कल बन गया और ये भी एक सेमी सर्कल बन गया। अभी हमने जो पीछे करा था कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है बेटा, 90 डिग्री के। तो इस वाले सेमी सर्कल में एंगल ए डी बी, ठीक है, जो एंगल ए डी बी है वो क्या हो गया, 90 डिग्री। सेम इस वाले में एंगल ए डी सी क्या बन गया, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री के प्रूव हो गए। और जब किसी भी लाइन पर एंगल यदि 180 डिग्री है देन इट इज अ लाइन। ओके बेटा, तो कैसे लिखेंगे हम, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल में जो भी एंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसी तरह से जो एंगल ए डी सी है, ए डी सी इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड रीजन इज सेम। अब जब मैं इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर रही हूं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get angle ADB plus angle ADC is equal to 90 degree plus 90। अब देखो ADB और ADC कौन सा एंगल बन गया, कंप्लीट एंगल BDC। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, एंगल BDC is equal to 180 डिग्री। जब एंगल BDC 180 डिग्री के बराबर हो गया तो इट मीन्स BDC है, सो BDC इज अ लाइन। ये एक लाइन प्रूव होगी और D क्या है, इसी लाइन पर लाई करता है। एंड पॉइंट D लाइज ऑन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, यही हमने प्रूव करना था, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यू ए सी। प्रूव दैट एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। देख बेटा क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स है बेटा, तो जो ये एंगल B है और जो एंगल D है वो क्या है, 90 डिग्री के हैं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, कॉमन है AC दोनों के अंदर। ठीक है, यही गिवन है। प्रूव दैट, हमने क्या, तो आप क्या लिखोगे, गिवन
गिवन में क्या लिखेंगे हम, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड एंगल D इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। और हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। देखो CAD कौन सा है, CAD दिस वन, ठीक है, और एंगल CBD ये हमने क्या है बराबर प्रूव करने। कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, आगे हम लिखेंगे बेटा प्रूफ। अब देखो जो एंगल ABC है और एंगल ADC है, एंगल ABC प्लस एंगल ABC गिवन है बेटा 90 डिग्री है और ADC भी 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया 180। जब अपोजिट एंगल्स 180 के हो जाते हैं देन वी कैन से ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गई देन ABCD ये सब क्या है, इसकी कोड है। जो ये एंगल अब हमने CAD प्रूव करा, देखो CAD, नेक्स्ट है CBD। तो देखो जो एंगल CAD और CBD है वो सेम कोड CD पर बने हुए हैं, तो वो दोनों हम क्या लिख देंगे बराबर है। समझ आ गया, हमने इसको CD को क्या है कोड प्रूव कर दिया। क्या लिखोगे आप, एंगल CAD एंड एंगल CBD are equals because these are angles on the same segment of the circle, और यही हमने प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमने प्रूव करना है कि एक साइक्लिक जो पैरेललोग्राम है कि वो एक रेक्टेंगल भी होती है। यस बेटा, क्या गिवन है हमें, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि जो ये ABCD है इट इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट है बेटा प्रूफ। देखो अब ये एक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो जो अपोजिट एंगल है वो किसके बराबर होते हैं, वो हमेशा क्या है पैरेललोग्राम। देखो पहले पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और ये एक साइक्लिक है तो जो अपोजिट एंगल है वो 180 के बराबर भी होते हैं, ठीक है। दोनों कंसेप्ट लगाएंगे हम, बराबर भी है और ये 180 के भी। अब देखो हम क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो दोनों कंसेप्ट लगेंगे हमारे पैरेललोग्राम के भी और साइक्लिक क्वाड। अब ये दोनों बराबर भी हैं तो मैं एंगल C की जगह एंगल A भी रख सकती हूँ, और किसके बराबर आ गया ये 180, और 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 और एंगल A क्या आ गया बेटा 90 डिग्री। जैसे मैंने यहाँ करा है इसी तरह से मैं जब इसको करूंगी तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, और जब इन दोनों में भी सेम कंसेप्ट लगेगा, एंगल B और एंगल D क्या लिख दोगे आप, बराबर है, अपोजिट एंगल है, और एंगल B और D क्या है 180 डिग्री के भी है, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। यहां से भी एंगल B और D के आ जाएंगे 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली
सिमिलरली मतलब इसी तरह से वी कैन से ABCD is a rectangle.